निराशा के अंधेरे में मसीह की रोशनी। रोमियो उसका 15-13 में वचन कहता है, आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से भर दे कि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से आशा में बढ़ते जाओ। आशा की ज़रूरत क्यों है? आशा वो अदृश्य ताकत है जो इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आशा के बिना जीवन खाली और नीरस लगता है। जब समस्याएं लंबी खींचती है तो निराशा हमारे दिल को जकड़ लेती है। लेकिन मसीही विश्वास में आशा इंसानी सोच पर नहीं, यीशु के वादों पर आधारित होती है। यीशु हमारे आशा क्यों है? क्योंकि वो कभी बदलते नहीं, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञाएं सच्ची और स्थायी है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 42:5 में वचन कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू क्यों मेरे भीतर व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि मैं फिर भी उसका धन्यवाद करूंगा। बाइबल में आशा के कुछ उदाहरण। अय्यूब सब कुछ खोने के बाद भी उसने कहा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। उसका अंत पहले से दुगना आशीषित हुआ। अब्राहम असंभव उम्र में भी पुत्र के वादे पर भरोसा किया। रोमियो 4:18 में वचन कहता है, उसने आशा के विरोध में भी आशा की। चेला पतरस असफलताओं के बाद भी यीशु ने उसे फिर से खड़ा किया। पतरस बाद में साहस के साथ सुसमाचार सुनाने लगा। यीशु में आशा रखने के फायदे। सबसे पहले दिल में शांति आती है, कठिनाइयों के बीच भी मन स्थिर रहता है। भविष्य के लिए साहस मिलता है, डर भाग जाता है। हम दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। हमारी आशा दूसरों के विश्वास को बढ़ाती है। आशा कैसे बनाए रखें? समस्या बड़ी है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद करें। अगर रास्ते बंद है तो प्रार्थना और उपवास से दिशा पाए। दिल भारी है तो आराधना में समय बिताएं। अगर डर लगता है तो विश्वास का अंगीकार करें। यिर्मयाह 29:11 में वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, भविष्य और आशा देने के लिए। व्यवहारिक कदम। दैनिक बाइबल पढ़ना यानी आशा से भरे वचन को खोजें। विश्वास का अंगीकार करें। मुंह से बोले कि मेरी आशा प्रभु में है। पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में चले। वो हमें सही समय पर सही रास्ता दिखाएगा। दूसरों को प्रोत्साहित करें। जितना हम आशा बांटते हैं उतनी ही आशा बढ़ती है। परिणाम जब यीशु में हम आशा रखते हैं, निराशा बदलकर आनंद हो जाती है। हम हार नहीं मानते बल्कि धैर्य से दौड़ पूरी करते हैं। हम गवाही देते हैं कि हाँ, परमेश्वर जीवित है और विश्वास योग्य है। इब्रानियों की पुस्तक 10:23 में वचन कहता है, हम जो आशा करते हैं उसके अंगीकार को दृढ़ता से पकड़े रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। आज अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता को पहचाने और कहे कि यीशु, तू ही मेरी आशा है। फिर देखिए वो परिस्थिति में कैसे काम करना शुरू करेगा। आइए, अगर आप इस वचन को विश्वास करते हैं तो मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू मेरी एकमात्र सच्ची आशा है। जब दुनिया में कोई सहारा नहीं, तब भी तू मेरे साथ है। मेरे विश्वास को मजबूत कर, मेरी आंखें तेरे वादों पर टिकाए रख और मुझे हर परिस्थिति में आशावान बनाए रख। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से ये वचन को दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।